अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप में से अक्सर मेरे बहन भाइयों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि महबूब भाई, हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हमारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है किसी न किसी काम का, तो हम मिडिल ईस्ट में पहली बार आना चाहते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं, अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं। तो हमको इन दो मुल्कों में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करना है, तो हम किस मुल्क का इंतखाब करें? हम कुवैत का वीज़ा लें या हम ओमान का वीज़ा लें? क्योंकि हम लेबर के वीज़े पर आना चाहते हैं, यहाँ आकर मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर किसी एक मुल्क का इंतखाब करना है तो इस वीडियो को देखकर आप किसी एक मुल्क का इंतखाब इंशाल्लाह कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ओमान की करेंसी और कुवैती दिनार का आपस में मुआवजा करके बताऊंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी करेंसी में कितने का बनेगा, एक कुवैती दिनार ओमानी करेंसी में कितने का बनेगा। इस वीडियो को देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपको किस मुल्क का रुख करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में कुवैत ने 19 साल के बाद पाकिस्तानियों के वीज़े ओपन किए हैं, और इस वक्त कुवैत में वर्कर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और वो भी उन वर्कर की जो कि स्किल्ड वर्कर हैं, जिनके पास किसी न किसी काम में महारत हासिल है। और इस हवाले से आपको कुवैत जो है फ्री वीज़े की भी ऑफ़र कर रहा है, फ्री एयर टिकट की ऑफ़र कर रहा है, फ्री रहाइश, फ्री खाने की भी ऑफ़र कर रहा है। लेकिन आप ये मेरी वीडियो देखकर आप इंशाल्लाह इंतखाब कर सकेंगे। ओमान के वीज़े के हवाले से भी मैं आपको अपडेट दूंगा इस वीडियो में। इंशाल्लाह आगे चलकर वीडियो के किसी भी हिस्से में ओमान के वीज़े के हवाले से भी मैं थोड़ी सी आपको अपडेट देता जाऊँगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी पर, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर लम्हा हर वक्त मिलता रहे, और आप ओमान की हर खबर से और अरब की हर खबर से हमेशा बाखबर रह सकें। इस वीडियो को लाइक करके अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर करना है। अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। दुनिया की अगर मजबूत तरीन करेंसी की बात करें तो दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी जो है वो है कुवैत की, और कुवैत का जो सारा दारोमदार है ये ऑयल फील्ड के ऊपर है। कुवैत ने ऑयल फील्ड से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। इसने अपनी जीडीपी जो है वो कुवैत ने ऑयल से ही ऊपर की है। और अगर बॉर्डर की बात करें कि इसका ज़्यादातर जो बॉर्डर है ये सऊदी अरेबिया के साथ लगता है, और कुवैत इस वक्त दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। कुवैत के लोगों की बात करें तो कुवैत के लोग बहुत सादा से हैं और रहम दिल लोग हैं, क्योंकि ये अरबी हैं, अरब से तलक रखने वाले लोग हैं। तो चलते हैं, आपको मैं बताता हूं कि आपने इन दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करना हो तो आप किस मुल्क का इंतखाब करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक माह की सैलरी के हिसाब से मुआवजा करूंगा, ओमानी करेंसी में भी और कुवैती करेंसी में भी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए जी, एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 914 रुपये का बनता है, और उसी तरह एक कुवैती दिनार जो है ओमानी करेंसी में अगर बात करें तो एक रियाल 250 पैसे का बनेगा। अगर आपको कुवैत में 100 कुवैती दिनार एक माह की सैलरी मिलती है तो यहाँ पर वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 125 रियाल 410 पैसे बनेंगे। अगर आपको 150 कुवैती दिनार कुवैत में सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो वो यहाँ पर 188 रियाल 110 पैसे के बराबर बनेंगे। अगर आपको कुवैत में 200 कुवैती दिनार एक महीने की तनख्वाह मिल रही है तो वो यहाँ पर 250 ओमानी रियाल 820 पैसे के बराबर बनेंगे। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको 100 रियाल कुवैत का मिलता है तो आपको 125, यानी कि यहाँ पर बेसिक सैलरी जो है वो 90 रियाल से शुरू होकर 150 ओमानी रियाल तक है, और कुवैत में जो बेसिक सैलरी है वो 100 कुवैती दिनार से लेके 200 कुवैती दिनार तक है। आपने अब बखूबी अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ की करेंसी और कुवैत की करेंसी में कितना बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दुनिया के मजबूत तरीन करेंसी जो है वो कुवैत की करेंसी है। ओमान के वीज़े के हवाले से अगर हम बात करें तो ओमान के वीज़े के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है पाकिस्तान के लिए। सब पाकिस्तानियों के लिए सवाए एक फैमिली वीज़े के दूसरी किसी भी कैटेगरी का कोई भी वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ओमान की तरफ से अभी ओपन नहीं किया गया। आप जैसे ही ओमान पाकिस्तानी वीज़ों के हवाले से कोई अपडेट देता है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है, तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी आपने किसी भी ट्रैवल एजेंसी से या किसी भी एजेंट से किसी किस्म का कोई भी लेन देन नहीं करना है ओमान के वीज़े के लिहाज से। हाँ, अलबत्ता आप कुवैत के वीज़े के लिहाज से कर सकते हैं। कुवैत के वीज़े की कीमत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कुवैत के वीज़ों की कीमत के बारे में आपको बताया हुआ है। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है आपने, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको तमाम दोस्त अहबाब को समझाया हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।